जय हिंद साथियों, मैं आपका साथी दुष्यंत कुमार एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्रिय यूट्यूब चैनल दुष्यंत ट्यूशन क्लासेस में। तो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे और काफ़ी अच्छे से आपकी पढ़ाई चल रही होगी। गाइस, जैसा कि आप सब जानते हैं, क्लास 10 से हमारा एक टॉपिक चल रहा है विद्युत। बहुत अच्छा आपने उसको पढ़ा है और पार्ट 3 आप अच्छे से देख भी चुके हैं और बहुत अच्छे आपके रिप्लाई भी आए हैं और काफ़ी अच्छा आपको समझ में आया भी होगा। गाइज, मैंने आपको 3 पार्ट में एक तो थ्योरी करवाई है और 2 पार्ट में आपको न्यूमेरिकल करवाए हैं, जो कि 14 न्यूमेरिकल आपके करवा दिए हैं और बहुत अच्छा आपको समझ में आया भी है। आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर यही रहेगा और इसके न्यूमेरिकल यानी 15 से स्टार्ट होने हैं। तो आइए गाइस, देखते हैं किस प्रकार से इसको समझते हैं। यहां पर देखिए, अब यहां पर देखिए गाइस, पहला क्वेश्चन आपका क्या दे रखा है? संलग्न परिपथ में एवी और एसी के तुल्य प्रतिरोध की आपको गणना करनी है। अब यहां पर देखिए, ये क्वेश्चन गाइस आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज की क्लास का पहला ही क्वेश्चन आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से ध्यान देना है इस पर और यहाँ पर इसको समझते हैं। क्या बताना है आपको? यानी एवी और एसी के बीच तुल्य प्रतिरोध की गणना करनी है। यानी पहले आपको एवी के बीच प्रतिरोध यानी तुल्य प्रतिरोध निकालना, उसके बाद एसी के बीच। अब यहाँ पर देखिए, उसके लिए क्या करते हैं, करना क्या है गाइस आपको। अब यहाँ पर जब आपको एवी क्या रखा है तो इसका मतलब लाइट इधर से गई होगी और ये इधर से इस प्रकार आई होगी। अब यहाँ पर देखिए भैया, अगर हम इस तार को एवी को इस प्रकार से खींचते हैं, किस प्रकार से कि भैया ये हमारा ए है और ये हमारा क्या है, ये बिंदु वी है। अब आपको गाइस ध्यान से समझना है। और अगर हम इसको, क्योंकि एवी के बीच तुल्य प्रतिरोध निकालना है, अब इसको हम इस प्रकार से खींचेंगे तो भैया आप कहोगे कि ये रहा आपका 1 ओम और ये रहा आपका फिर 1। तो ये इस प्रकार से, या फिर इसको थोड़ा लंबा और कर सकते हो आप कि भैया जी ये तो आपका इस प्रकार से आकर मिल जाता है। या इस प्रकार से कर दो, या फिर भाई आप इसको इस प्रकार से कर सकते हो, ये कुछ ठीक रहेगा। इस प्रकार से ये मिल जाता है। अब करेंगे क्या आप इसको? अब करना क्या है आपको, ये कितना है भैया 3 ओम, ये कितना है आपका 6 ओम और 6 ओम। अब बिंदु सी आप इसको यहां मान सकते हो। ये किस कंडीशन में है? जब आप इसको क्या करते हो एबी के बीच, यानी हमने क्या करा, ये तार ही तो है, इस तार को हमने इस प्रकार से खींच दिया और जब आपने इस तार को इस प्रकार से खींचा तो ये दोनों एक ही लाइन में आ जाते हैं और ये आपका अलग हो जाता है। और अब करते क्या हो, आप जब देखते हो एबी के बीच निकालना है तो आपको अच्छे से दिख रहा है कि भैया ये 6 और ये 6 ओम कौन से क्रम में है भैया जी? आप कहोगे एक ही तार से जुड़े हुए हैं तो ये दोनों श्रेणी क्रम में है। कौन से क्रम में भैया? श्रेणी क्रम में। तो क्या लिखते हैं, 6 ओम व 6 ओम को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, कौन से क्रम में गाइस? श्रेणी क्रम में जोड़ने पर। और जब आप इनको श्रेणी क्रम में जोड़ते हो तो क्या हो जाता है? तो भैया आर डैश बताया था, आर डैश बराबर R1 प्लस R2। अच्छा भैया, आर डैश बराबर क्या हो जाता है? 6 प्लस 6। आप कहोगे आर डैश बराबर 12 ओम आ जाता है। उसके बाद क्या कंडीशन होती है आपकी? उसके बाद भैया ये आपका बिंदु ए है और ये इस प्रकार से आपका क्या था, ये 3 वाला था और ये इन दोनों को जोड़ का हमारा क्या आ गया? 12 आ जाता है। इस प्रकार से ये आपका 12 है और ये आपका 3 है। अब मुझे बताओ भैया कौन से क्रम में है? आप कहोगे भैया इनमें तो तार अलग अलग हैं, एक तार ये है और एक तार ये है, तो 2 तार हैं तो ये दोनों अलग अलग हैं। तो भैया कौन सा नियम लगना है, यानी कौन सा सूत्र लगेगा? दोनों अलग अलग हैं या ऊपर नीचे ही मान सकते हैं, तो कौन सा? समांतर क्रम में है। कौन से क्रम में भैया? समांतर क्रम में। क्या लिखोगे? 3 ओम व 12 ओम को समांतर क्रम में जोड़ने पर। कौन से क्रम में भैया? समांतर क्रम में जोड़ने पर, जोड़ने पर। और जब आप इसको समांतर क्रम में जोड़ते हो तो भैया आर ए बी, क्योंकि फाइनल निकलना ना, तो 1/R AB 1/R1 और 1/R2। भैया 1/RAB बराबर 1/R1 की वैल्यू आपकी 3 है और वो क्या है भैया? 12। यही लिखते हो। उसके बाद 1/RAB बराबर, यहां से क्या ले लो, 12 एलसीएम आ सकता है।
अच्छा 3 के पहाड़े में 12 कितनी बार आता है? 4 बार। 3 चौक 12 और 12 के पहाड़े में 12 एक बार। तो आप इसको लिख सकते हो भैया कि 1/RAB बराबर कितना? 4 प्लस 1 आपका आ जाता है 12। उसके बाद 1/RAB बराबर 5/12। उसके बाद आप क्या करते हो? RAB बराबर, तो RAB बराबर 12/5 क्या लिखते हो? 5 दूनी 10। ठीक है गाइज। और आपको बच जाता है कितना? 2, तो 5 चौक 20। यानी RAB का मान आपका जो आता है 2.4 ओम आ जाता है। ठीक है गाइज। अब एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद हम निकालते ए सी के बीच तुल्य प्रतिरोध। अब यहां पर देखिए गाइज, अब क्या करना है इसमें? अब आपको निकालना क्या है भैया? ए सी के बीच, यानी ए सी के बीच तुल्य प्रतिरोध, इसकी गणना आपको करनी है। अब ए सी क्या है? ए सी आपका ये है। अब क्या करेंगे भैया? जैसे V को फैलाया था इस प्रकार अब क्या करेंगे भैया? ए सी को फैलाएंगे। ए सी को फैलाओ तो आप कहोगे भैया जब आप ए सी को फैलाते हो तो ये आपका ए रहा और ये आपका रहा सी। ठीक है, थोड़ा बड़ा बना देता हूँ, लो जी सी। ठीक है, अब होता क्या है भैया? आप कहोगे कि ये तो हमारा एक ही आ गया और एक हमारा भैया ये आ गया और ये इस प्रकार से हमारा ये जुड़ गया। ठीक है, ये कितना है हमारा? ये है भैया 3 ओम और ये कोई बिंदु भी मान लो और ये क्या है आपका 6 और ये क्या है 6। अब कहोगे भैया इसमें क्या है? तो इसमें कहोगे आप 3 ओम और 6 ओम कौन से क्रम में? कहोगे भैया एक ही तार से जुड़ रहे हैं, तो कौन सा क्रम हो गया गाइस? तो आप कहोगे ये दोनों हो गए श्रेणी क्रम में। तो क्या लिखोगे? 3 ओम व 6 ओम को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, श्रेणी क्रम में जोड़ने पर और जब आप इसको श्रेणी क्रम में जोड़ते हो तो R डैश बराबर R1 प्लस R2 क्या लिखते हो? R डैश बराबर क्या लिखोगे भैया? 3 प्लस 6 यानी R डैश बराबर 9 ओम आपका ये आ जाता है। उसके बाद क्या करते हो भैया? आप करते हो, अब फिर चित्र पर ध्यान दीजिएगा, ये आपका ए है। अब होता क्या, ये तो श्रेणी क्रम में थे तो ये आपका क्या हो जाएगा इस प्रकार से और ये आपका क्या है 6 ओम। उसके बाद ये क्या हो जाता है आपको? क्या आ जाता है 9 ओम। उसके बाद ये आपको हो जाता है सी। अब देखिए ये दोनों कौन से क्रम में है भैया? ये कहेंगे आप इसको समांतर क्रम में। क्या लिखोगे? 9 ओम व 6 ओम को समांतर क्रम में जोड़ने को, कौन से क्रम में गाइस? समांतर क्रम में जोड़ने पर और जब आप इसको समांतर क्रम में जोड़ते हो तो 1/RAC बराबर 1/R1 और 1/R2 क्या हो जाता है? 1/RAC बराबर 1/R1 की वैल्यू कितनी 9 और ये आपकी कितनी 1/6। ठीक है, अब करते क्या हम? आप 1/RAC बराबर यहां से आपका 9 एलसीएम नहीं 18 एलसीएम आ जाता है। अब 9 दूनी 18 और 6 भैया होते हैं कितने आपके 18। इस प्रकार से 1/RAC बराबर आपका जाता है 5/18। तो भैया RAC क्या होता है? RAC बराबर क्या होता है? 18/5। क्या करोगे? 5 तिया 15 कितने बचते? 3 तो 5 छन 30। ठीक है भैया, तो आपका RAC बराबर आपको जाता है 3.6 ओम। आई होप गाइज आपको समझ में आ गया होगा। तो भैया एक बार इसका भी आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए गाइज देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है और यहाँ पर क्या है भैया 3 ओम और 3 ओम। अच्छा अब यहाँ पर देखिए संकलन परिपथ में सेल के आंतरिक प्रतिरोध की गणना कीजिए, यानी स्मॉल r का मान आपको बताना है। अब यहाँ पर देखिए करना क्या है, आपको दिया क्या क्या है। अच्छा पहले तो इसको सोल्व करो भैया, कौन से क्रम में है ये? आप कहोगे ऊपर नीचे है, या तो इस प्रकार समझ सकते हैं या फिर ऊपर को लाइट अलग जा रही है नीचे को अलग जाए, तो ये भी आपका क्या संकेत करता है? ये कौन से क्रम में? समांतर क्रम में भैया। आप क्या लिखोगे? 3 ओम व 3 ओम को
समांतर क्रम में जोड़ने पर, कौन से क्रम में, समांतर क्रम में जोड़ने पर, जोड़ने पर क्या होगा भैया, 1/r बराबर 1/r1 1/r2। अच्छा भैया 1/r बराबर 1/3 1/3 1/r बराबर, भैया दोनों के हर एक है तो एक ले लिया, ऊपर से क्या कर दिया हमने, ये जोड़ दिया। आपका आया था 1/r बराबर 2/3। अब क्या करते हैं, r बराबर 3/2, क्यों उल्टा कर दिया ना। अब ये कितना आएगा, 1.5, यानी r का मान आपका 1.5 ओम आ जाता है। ये तो आपका हुआ r का मान। क्या हमको r का मान निकालना था भैया जी, हमको तो स्मॉल r का मान निकालना है ना, आंतरिक प्रतिरोध का मान निकालना। तो फॉर्मूला बताओ क्या होता। तो फॉर्मूला आपको बताया होगा कि भैया, अब हाँ यहाँ पर देखिए ये निकल जाता है, एक फॉर्मूला है भैया, I बराबर कैपिटल E अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r। और यहाँ पर देखिए, ठीक है गाइस, यहाँ पर I का मान भी कहीं ना कहीं दे रखा होगा, 1 मिनट रुको मैं चेक कर लेता हूँ क्वेश्चन में। जीरो दशमलव छः आपका दे रखा है भैया, I का मान आपको दे रखा है, यहाँ पर चित्र में छूट गया था, 0.6 एम्पियर ये आपको चित्र में दे रखा है। अब यहाँ पर देखिए भैया, I का मान 0.6 और E का मान कितना दे रखा है, 1.5, और कैपिटल R का मान क्या निकला आपका, ये 1.5 प्लस स्मॉल r। अब करते क्या है, इसको आप इधर ले आइएगा और इसको इधर ले जाइएगा। तो 1.5 प्लस r बराबर 1.5 अपॉन 0.6। भैया दशमलव से दशमलव हट जाता है। अब करते क्या है आप, 1.5 प्लस r बराबर 15/6, ये आपका आता है। अब इसको आप काट भी सकते हैं, किस प्रकार से काट सकते हैं, यहाँ पर देखिए 6 दूनी 12, बचते कितने 3, दशमलव लगाकर 0, 6 पंजे 30। ये आपका आता है r बराबर, ये प्लस का उधर जाकर माइनस का हो जाएगा आपका, ये आपका जाएगा 1.5। अच्छा कितना बच रहा है भैया, आपको हो गए 5 में 5 गया 0, ये आपको बच जाता है 1। r बराबर 1 आपका आंसर होगा। हाँ भैया r बराबर 1 ओम ही आपका आंसर है। तो गाइज एक बार इसका भी आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए गाइज समझते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ पर देखिए, इसमें भी आपको 3 चीज याद करनी है। कौन कौन सी भैया, पहले आपको बताना है ए और बी बिंदुओं के बीच मध्य में ये तुल्य प्रतिरोध है, यानी आर ए बी का मान आपको ज्ञात करना है। दूसरा भैया बैटरी में प्रवाहित धारा आई का मान भी आपको यहाँ पर ज्ञात करना है। उसके बाद आप कहोगे भैया ए बी के बीच तुल्य, नहीं ए बी के बीच विभवांतर भी आपको ज्ञात करना। अब यहाँ पर देखिए पहला ही क्वेश्चन, पहला ही पॉइंट आप सोल्व करते हैं, नंबर 1, ए बी के बीच तुल्य प्रतिरोध। अच्छा ए बी कहाँ पर है भैया, ये मैंने आपको क्या बताया, जब भी ऐसी कंडीशन होगी उसको तार को हम क्या कर लेंगे, फैला लेंगे। या यहाँ पर देखिए एक लाइट यहाँ, अगर मैं लाइट यहाँ से प्रवाहित करता हूँ तो एक लाइट यहाँ पर जाती है और एक इधर, और ये इधर चली जाती है और इधर को इस प्रकार से निकल आती है। कहने का मतलब क्या है भैया, ऊपर को एक ही तार मुड़ा हुआ है, एक तार इस प्रकार से ऐसे मुड़ा हुआ है, नीचे दूसरा तार आपका इस प्रकार से लगा हुआ है। इसका मतलब क्या है, ये सभी श्रेणी क्रम में है ऊपर वाले। तो कौन कौन से कहोगे आप भैया, कि आप कहोगे भैया 1 ओम कोमा 1 ओम व कितना है 1 ओम को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, कौन से क्रम में भैया, श्रेणी क्रम में जोड़ने पर। तो जैसे ही आप इसको श्रेणी क्रम में जोड़ते हो, लिखते हो r डैश बराबर r1 प्लस r2 प्लस r3। अच्छा r डैश बराबर 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना होता है भैया, r डैश बराबर 3 ओम। अब आप कहते हो कि भैया ये चित्र तो अब इस प्रकार से हो जाएगा, इस प्रकार से, बताओ होगा या नहीं होगा।
आप कहोगे भैया इस प्रकार से ये हो जाएगा। क्यों? ऊपर वाले को सबको हमने जोड़ कर क्या कर दिया, कितना आंसर आया इसका 3 ओम। अब नीचे भी कितना है 3 ओम। अब बताओ ये कौन से क्रम में। अब कहोगे भैया ये तो ऊपर नीचे है, और जब भी कोई प्रतिरोध ऊपर नीचे होता है तो कौन सा क्रम होता है, समांतर क्रम होता है भैया। तो आप लिखोगे 3 ओम व 3 ओम को समांतर क्रम में जोड़ने पर, कौन से क्रम में, समांतर क्रम में जोड़ने पर। जोड़ो भैया, किस प्रकार से जोड़ोगे, 1/r डबल डैश लिखूं या फिर ये बताइए ए भी लिखूं। तो आप कहोगे भैया ए भी लिखो। क्यों? क्योंकि फाइनल निकल रहा है, इसके बाद और कोई प्रतिरोध नहीं निकलने वाला। तो आर ए बी बराबर 1 कितना आपका 3 प्लस 1/3। आप क्या कहोगे भैया जी दोनों के हर सेम है, और जब भी दोनों के हर सेम होते हैं तो ऊपर वाले को इसी प्रकार जोड़ दिया जाता है, नीचे वाले में से एक ले लिया जाता है। तो आप कहोगे आर ए बी बराबर जो आपका आएगा 2/3। तो आर ए बी का हम यदि मान निकालते हैं तो इसको उल्टा कर लेते हैं, 3/2, और 3 का आधा क्या होता है गाइस 1.5, यानी आर ए बी बराबर 1.5 ओम। ये आपका रहता है फर्स्ट पॉइंट का आंसर। उसके बाद क्या करते हैं भैया, उसके बाद दूसरे में पूछा होगा बैटरी से प्रवाहित धारा। भैया धारा यानी आई का मान इसने पूछा है। तो आई बराबर क्या होता है, आई बराबर बताओ, आई बराबर क्या होता है V/R। क्या होता है V/R। तो यहाँ पर आप क्या करोगे भैया, आई का मान निकालने के लिए V का मान आपको 1.5 दे रखा है, और इसका मान भी क्या दे रखा है 1.5। तो कितनी बार जाता है, एक बार। तो आई बराबर 1 एम्पियर आपका क्या आ जाता है, आंसर आ जाता है गाइस। 1 एम्पियर आपका क्या आ जाता है, आंसर ये आ जाता है। उसके बाद निकालते भैया क्या, तीसरा पॉइंट। ये यहाँ पर आपका ये दूसरा था, और ये आपका क्या है भैया तीसरा। तीसरे में क्या कहा है, क्या कहा गया है, ए व वी के बीच विभवांतर। भैया ए व वी के बीच विभवांतर V बराबर I इंटू आर ए बी। ठीक है, तो भैया V बराबर आई का मान कितना 1 एम्पियर, और आर ए बी का मान कितना आया था अभी, यहाँ पर आया होगा 1.5। तो भैया आपका V का मान आ जाता है 1.5। यहाँ पर लिख भी सकते हो, क्या लिखना, ए व वी के बीच विभवांतर, या आपको V ए बी लिख सकते हो। इस प्रकार से आप इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हो। इसका मात्रक क्या होता है गाइस, वोल्ट होता है। तो भैया एक बार इसका भी आप अच्छे से पूरे का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए गाइस, ये क्वेश्चन भैया आपका अब तक के सभी क्वेश्चनों में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि गाइस ये क्वेश्चन 6 नंबर में आपका पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में, और 1-2 बार आपका काफ़ी टाइम पहले पूछा भी गया है, यानी 2020 या 21 में आपको पूछा भी गया है। यहाँ पर देखिए, अब करते क्या, तुल्य प्रतिरोध निकालना है। तुल्य प्रतिरोध यानी सभी का आपका क्या निकालना है, आर का मान निकालना है। यहाँ पर देखिए, तो कहाँ से स्टार्ट करते हैं, आप कहोगे भैया शुरू से यहाँ से स्टार्ट करो ना। तो ये कितने हैं, ये 3 है, तीनों ही कौन से क्रम में है, समांतर क्रम में, यानी 30 ओम कोमा क्या है आपका 20 ओम व 60 ओम को समांतर क्रम में जोड़ने, समांतर क्रम में जोड़ने पर तो जब आप इसको समांतर क्रम में जोड़ते हो तो 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 आपका हो जाता है भैया। 1/r बराबर 1 कितना है भैया 30, 1/20 और 1/60। अच्छा भैया क्या चीज एलसीएम होगी इसमें, आप कहोगे भैया 60 एलसीएम इसमें आराम से आ सकता है, क्योंकि 60 ही एक ऐसा है जो तीनों के पहाड़े में आराम से आ सकता है। भैया 30 के पहाड़े में 60 कितनी बार आता है, 2 बार। 20 के पहाड़े में कितनी बार आता है, 3 बार। और 60 के पहाड़े में 60 कितनी बार आता है आपका, 1 बार। तो आपका क्या हो जाता है, ये हो जाता है 1/r बराबर 5/6 भैया 6×60 यानी 1/10, यानी r' की वैल्यू आपकी रहती है 10 ओम। अब बताओ किसी को प्रॉब्लम हो तो।
नहीं होगी भैया। उसके बाद अब करेंगे क्या, अब भैया ये दोनों कौन से क्रम में हैं, आप कहोगे ये भी हमको कौन से क्रम में लग रहे हैं भैया, समांतर क्रम में, तो इसको भी लिख लेते हैं 10 ओम व 4 ओम को कौन से क्रम में भैया, समांतर क्रम में जोड़ने पर, कौन से क्रम में, समांतर क्रम में जोड़ने पर। अब भैया आप इसको समांतर क्रम में जोड़ते हो क्या आ जाता है, 1/r बराबर 1/r1 1/r2। अच्छा भैया अब यहाँ पर आ जाते हैं, r डबल डैश होगा ना यहाँ पर, 1/r बराबर 1/10 प्लस 1/40। क्या एलसीएम ले भैया, आप कहोगे 40 ले लो भैया, 10 के बारे में 40 4 बार, 40 के बारे में 1 बार, तो 1/r बराबर 5/40। आपका आता है r बराबर 40/5, 5 अट्ठे 40, तो r की वैल्यू आपकी आती है भैया 8 ओम। 8 ओम। अब क्या करते हो आप कहते हो कि भैया अगर हम चित्र को ध्यान से देखें तो अब चित्र कैसा बन जाएगा आपका, तो आपका चित्र बन जाएगा कुछ इस प्रकार से, इस प्रकार से। क्यों भैया, ये कितना आया आपका, ये आया हुआ 10 ओम और ये कितना है 8 ओम। अब यहाँ से बताओ अगर लाइट यहाँ को जाएगी और इधर को इस प्रकार से आ जाएगी तो ये तो एक ही तार है ना, और जब एक ही तार होता कौन से क्रम में होता, श्रेणी क्रम में। अब यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ कि भैया r डैश व r डबल डैश को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, और जहाँ पे इसको श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, जब इसको श्रेणी क्रम में जोड़ते हो तो r टोटल r यानी r बराबर r डैश व r डबल डैश, r बराबर कितना है आपका 10 और ये क्या है आपका 18 8, तो यहाँ पर आता है 18 ओम। ये यहाँ पर आता है तुल्य प्रतिरोध। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, अब पहले इससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं क्योंकि अब स्पेस भी काफ़ी कम है, तो एक बार आप अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब यहाँ पर देखिए, अब करते क्या है, एक पॉइंट आपका ये सोल्व हो गया। किसका, इसका आंसर क्या है भैया 8 ओम इसका आंसर है। अच्छा, परिपथ में कुल धारा भैया पॉइंट नंबर 2, कुल धारा यानी आई बराबर क्या बताया था, V/R। भैया आई बराबर V का मान कितना दे रखा है आपको, दे रखा है 12। अच्छा, R का मान क्या आया अभी पीछे आपका 18। सोल्व कर दो भैया, कैसे, 6 दूनी 12 और 6 तिया 18 यानी 2/3 एम्पियर आपका ये भी हो जाता है आंसर, इस प्रकार से। अच्छा भैया, उसके बाद अब पॉइंट नंबर 3 पर चलते हैं। ये क्या कह रहा है, ए व बी के बीच विभवांतर, ए व बी के बीच विभवांतर। अच्छा भैया क्या होगा, वी ए बी बराबर क्या लिखते हो आप, आई इंटू आर। अच्छा, अब यहां पर देखिए, ए व बी के बीच विभवांतर पूछा तो ए बी ये है गाइस, ये पूरा नहीं है। आर का मान तो हमने पूरा 18 लाए थे ना, 18 केवल उतने का था। इतने का क्या था ए बी का, तो आप कहोगे इतने का तो भैया क्या आया था, क्योंकि इस सबको सोल्व करके क्या आया था आपका 10 और इन दोनों को सोल्व करके क्या आया था आपका 8, तभी तो 18 हुआ था। तो मतलब ए बी का तुल्य प्रतिरोध यानी आर ए बी, यानी ये आपका आई की वैल्यू कितनी है, आई की वैल्यू आई आपकी 2/3 और आर ए बी का मान क्या आया था आपका 8। तो भैया 8 दूनी 16/3, ये आपको आता है वोल्ट। अब मैं देखता हूँ आंसर पॉइंट में है या ऐसे ही है, तो भैया यही आंसर दे रखा है, करेक्ट आंसर आपका यही है वोल्ट। तो बिल्कुल करेक्ट आपका आंसर गाइस ये दोनों। तो इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन का भी आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो गाइस कैसा लगा आज का लेक्चर, आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। यदि आपको लेक्चर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, और यदि कोई आपके
यार दोस्त जो भी आपके फ्रेंड हैं सभी को वीडियो को शेयर करना है और अच्छे से अपने कमेंट में आंसर देने हैं और पढ़ते रहिएगा, बने रहिएगा। और इसका एक पार्ट अभी और आएगा गाइस, क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और रह गए हैं, उनको करवाएंगे। आज टाइम कुछ ज़्यादा हो गया है और वीडियो भी काफ़ी लंबी हो गई, तो आप अच्छे से पढ़ते रहिएगा, पूरा फोकस दीजिएगा और इनको बार बार करके देखिएगा, और तभी आपको अच्छा लगेगा, पढ़ने में भी अच्छा आपको समझ में भी आएगा। तो गाइज मिलता है यदि नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।